हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 करेक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह करेक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूँ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो, जब आलोक साहब की वीडियो का टाइटल है व्हाट पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट। देखते हैं क्या है वीडियो में, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपको दिखाना जा रहा हूं वो वीडियो है पब्लिक रिएक्शन शो का, और इसका टाइटल है व्हाट पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इंडिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, क्योंकि भाई मदरसा छोड़िए, पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में भी जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, जो हिंदुओं के खिलाफ हेट पढ़ाया जाता है, जो इंडिया के खिलाफ नफरत को सिखाया जाता है, इंडिया को और हिंदुओं को अपना दुश्मन बताया जाता है, ये पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा तो मदरसों में पढ़ाया जाता होगा। और मुझे नहीं लगता कि मदरसे का एक भी स्टूडेंट, मैं बिल्कुल 100% इसमें यकीन रखता हूँ कि वो कह दे कि नहीं जी, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है या हिंदू हमारे दुश्मन नहीं है और हम उनका अच्छा चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। और आज की वीडियो जो है काफ़ी यूनिक होने जा रही है, क्योंकि मेरे साथ जो हैं वो मदरसा के स्टूडेंट हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, और ख़ास तौर इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। जी, इंडिया का वर्ड पहला जो माइंड में आए, इंडिया का वर्ड सुनते चीज़ पहली क्या माइंड में आती है? गुस्सा। क्या गुस्सा आता है? गुस्सा आता है आपको? गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा, ये चीज़ आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है, स्कूल किताब में पढ़ी। और आपने इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मज़हब है, इसीलिए। गैर मज़हब इसलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ हैं? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहयाई है, बेहयाई है। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ते हैं, तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, या इंडिया ये करता है, या इंडिया जुल्म करता है? ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। आप? मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आप? ये या कश्मीर की वजह से आपको? हाँ जी। आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है, ये गलत भी तो हो सकती है? नहीं, ये गलत नहीं हो सकती, ये सही है। ये सही है, गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। वो तो हमें पता है। फिर जो अगर उन पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते, तो वो सारे इंडिया से निकल ना गए होते? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जवाब आ रहा है इसका? नहीं आ रहा ना? कोई जवाब आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं है। आपको आ रहा है इसका जवाब? नहीं, इसका जवाब नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, क्योंकि जो ये, अच्छा आप मुझे बताएं, ये जो जवाब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इन्होंने कभी सवाल पूछे ही नहीं। जो इनके दिमाग में जो जहर भर रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, कि जो हिंदू हमारे दुश्मन हैं, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, इजराइल हमारा दुश्मन है, उनसे पलटकर इन्होंने सवाल पूछा ही नहीं, क्योंकि ये डरते हैं। सवाल पूछें, कैसे पूछे सवाल भाई? मुफ्ती ने, मौलाना ने बता दिया, वही सच है। मौलाना ने कह दिया कि जी ये पूरब नहीं पश्चिम है, तो ये स्टूडेंट्स कोई भी ला के लॉजिक दे दो, कोई भी साइंटिफिक प्रूफ दे दो, ये मानने को तैयार नहीं हुए कि ये जी ये पश्चिम है। और मैं ऐसे ही नहीं कहता, मैं बगैर सबूत नहीं कहता। मैं मौलानाओं और इनके जो मदरसे हैं उनके कुछ लोगों की बातें सुनवाता हूं, और ऐसी हजारों वीडियो क्लिप्स पड़ी हैं यूट्यूब पर, आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा हैं, ये आप सुनिए और उसके बाद माथा पीटिए कि इनको क्या समझाया जा रहा है, मजहब के नाम पर इनको किस तरह से बरगलाया जाता है। सुनिए। ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। ये सब कुछ हमारा था। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था, तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन
साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक, अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। और यकीन मानिए ज्यादातर लोगों को इन मौलानाओं पर भरोसा है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इसको मजहब से जोड़ दिया, और मजहब के खिलाफ कौन जाएगा? मजहब के खिलाफ जाएगा तो भाई ब्लास्फेमी का लॉ लगा देंगे और फिर दिन दहाड़े लिंचिंग हो जाएगी। तो आप इस चीज को समझिए कि किस तरह डर के माहौल में इनको दिमाग का इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। देखिए, जवाब नहीं है कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं तो क्या वो जुल्म सह रहे हैं? इनका कोई 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 किसी के पास कोई जवाब नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि इनको अब लगेगा कि यार ये तो उल्टा फंस गए हम। और यही मेंटालिटी है पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों की। ज्यादातर नफरत है या इस तरह का जो सोच है, क्या उसकी वजह से ही हम तरक्की नहीं कर पा रहे? यस यस हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे। हुक्मरान नहीं अच्छे। आप बताएं, क्या यही वजह है जो हमारे जहनों में नफरत है, जी वो बुरा है, ये बुरा है, इस वजह से हम अपनी तरक्की पे फोकस नहीं कर पा रहे? हाँ जी, मान रहे हैं इस चीज़ को? यस। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए, क्योंकि वो बुरे हैं, ठीक है ना। वो हम बहुत बेहयाई है, ठीक है। और कश्मीर का जुल्म हमसे देखा नहीं जा रहा। अच्छा, बिल्कुल। ये जो कल इधर पाकिस्तान में पीटीआई की रैली पे पुलिस ने औरतों पे शेलिंग की है, एक बंदा भी मर गया है, औरतों पे पानी भी फेंका है, क्या यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही हैं। अब कोई है आपके पास? अब हमारे लीडर नहीं ठीक हैं। हमारे लीडर नहीं ठीक है, तो फिर जुल्म तो यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे ये बताएं कि अगर तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चीज़ें तो पाकिस्तान में भी हो रही हैं, फिर क्या कहेंगे? फिर यही कहूँगा कि सारे ही गलत हैं। सारे ही गलत हैं? हम भी गलत हैं? हम भी गलत हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि ये जो चीज़ आपको मदरसा में ये पढ़ी है, ये मदरसा से हट के पढ़ी है? नहीं, मदरसे में नहीं पढ़ी। मदरसे में नहीं पढ़ी? आपने मदरसे में ये नहीं पढ़ी? नहीं, ये नहीं पढ़ी। क्या अगर हमारे और इंडिया के रिलेशंस बेहतर हो जाएं तो हम एक तरक्की कर सकते हैं? जी। तो फिर ये नफरत तो हटानी पड़ेगी ना बीच में से? नहीं, ये तो नहीं ना हट सकती। नहीं उठानी है। हाँ? ये हमने थोड़ी ना उठानी। अच्छा। नहीं, ये नहीं है। वो उसको क्या कहते हैं, हमारे ना जो वो गैर मज़हब है, इसीलिए हमने उनके साथ की हुई है। यानी कि अच्छा, आपने कहा गैर मज़हब है कि वो मुस्लिम नहीं है, इसलिए आपको वो नहीं अच्छे लगते। तो फिर चाइना कौन सा मुस्लिम है? फिर अमेरिका कौन सा मुस्लिम है? अगर मैं बात करूँ अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान मुस्लिम है ना, वो भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे किए हुए हैं। ईरान, सऊदी अरब मुस्लिम्स हैं, वो भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन किए हुए हैं और सारे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम उनसे नफरत करके अपना नुकसान कर रहे हैं। इसका तो कोई जवाब नहीं आ रहा। कोई जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम हैं और बच्चे जो हैं इनको समझ ही नहीं है कि इनको क्या कहा जा रहा है और ये किस चीज़ में जो है ना वो नफ़रत में लगे हुए हैं। ये नफ़रत ख़त्म करनी चाहिए या नहीं? करनी तो चाहिए, लेकिन हो नहीं रही। हम कोशिश कर रहे हैं ना, नफ़रत से हट के अगर मोहब्बत की तरफ बढ़ा जाए तो कितनी खूबसूरत बात होगी। जी। एग्री करते हैं? हाँ जी। आप एग्री करते हैं? जी कर दो। और ये बात, हाँ जी। चलें जी, आज हमारे साथ कुछ मदरसा के स्टूडेंट थे, इनसे हमसे डिस्कशन की। कुछ इनके कंसेप्ट थे जो कि पता नहीं कहाँ से इन्होंने पढ़े और बनाए गए थे, तो हमने कोशिश तो की है कि इनका माइंड पॉजिटिव किया जाए। और आज की वीडियो में इतना। वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। भाई, आपने कोशिश तो की है, लेकिन 5 मिनट की इस कोशिश से जो ब्रेन वॉश पिछले कई सालों से इनका किया जा रहा है, वो नई फाइल वहाँ पे डाउनलोड होगी नहीं। पुरानी फाइल का ही कब्जा है वहाँ पे, और पुरानी फाइल यही है, हर जगह यही बताया जाता है कि इंडिया दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है। सबसे बड़ी बात जो इस पूरे 5 मिनट का इंटरव्यू था, इसमें क्या निकला कि वो गैर मज़ाहिब हैं, वो मुसलमान नहीं हैं तो वो बुरे हैं। ये कौन तय करता है कि आप मुसलमान नहीं हो तो आप बुरे हो और हम मुसलमान हैं तो हम अच्छे हैं? ये कौन तय करेगा? इंडिया के मुसलमानों से कुछ सीखिए। आपने इंडिया के मुसलमानों को देखा है? हाँ, यहां भी हैं कुछ नफरती, यहां भी हैं, लेकिन उन नफरती का भी
इंतज़ाम हो जाएगा, जब उन्हें हकीकत से सामना नहीं हुआ है। उनकी आंखों पर जो पर्दा डाला गया है ना, वो पर्दा बहुत जल्दी हटने वाला है। बाकी लोगों पे तो हट चुका है, तभी यहाँ पर सुख और शांति है। और आपके यहाँ ये सवाल जाके, अगर ये बच्चे मेरा वीडियो देखें तो जाके आप अपने जो मौलाना सिखाते हैं, जो मुफ्ती सिखाते हैं, उनसे पूछिए कि उन्होंने बिगाड़ा क्या है हमारा, हिंदुओं ने बिगाड़ा क्या है आपका। 4 बार पाकिस्तान ने हमला किया इंडिया पर, इंडिया ने तो एक भी बार हमला नहीं किया। आप 98% मुस्लिम आबादी वाले देश हो, लेकिन आपके यहाँ भी मुस्लिम मारे जाते हैं, आपके यहाँ धमाके हो रहे हैं, आपके यहाँ शांति नहीं है, पीस नहीं है, आपस में ही मारकाट मची हुई है, शिया सुन्नी अहमदिया कादियानी। लेकिन आपको नफरत किससे है? इंडिया से और हिंदुओं से। क्यों भाई? जब तक आप लोग ये चूरन खाएंगे, और ये पिछली कई पीढ़ियों से चूरन खाते आ रहे हैं और अगली कई पीढ़ियों को चूरन खिला दिया जा चुका है, यकीन मानिए खिला दिया जा चुका है। तो इससे तो 100% ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के मौलानाओं ने मजहब का इस्तेमाल हथियार की तरह किया है, उसे वेपनाइज किया है, और उस हथियार का अब नतीजा दिख रहा है। अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि वो जो हथियार आपने बनाया है, उस हथियार का कितना बड़ा खामियाजा आपको अपने देश के अंदर भुगतना पड़ रहा है। ना आपके पास आटा है, ना आपके पास चावल है, ना आपके पास चीनी है, ना आपके पास पीस है, ना शांति है, ना डेवलपमेंट है, ना प्रोग्रेस है, ना एजुकेशन है, ना इंफ्रा है, ना कंपनी है, ना रोजगार है, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन अभी भी आपको बात समझ में नहीं आएगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हिंदू हमारे दुश्मन है, यहूदियों की साजिश है और हम ही सबसे बेस्ट हैं। तो करते रहिए। डूब आपका देश रहा है, भूखमरी आपके देश में हो रही है, भिखारी आप कहे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में छवि आपकी खराब है, सानू की लगे रहिए। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो एंकर साहब गए ना बच्चों के पास, वो भी मैं कहता हूँ 10 से कहते, मैं कह उनको भी इतना नॉलेज भी नहीं थी कि वो क्या बोलते हैं, जो भी वो आगे से सवाल करते हैं उसका काउंटर जो पहला बोलता था वही सारे बोलते थे। नहीं, जो एंकर बोलता था उसके हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। तो ऐसी सोच है, ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है भाई, ऐसी सोच रखते हैं हमारे जो यंग लड़के हैं या यंग जनरेशन या यंग हमारे बॉय हैं, वो ऐसी सोच रखते हैं। उनको भी समझाया जाएगा, उनको भी हमारे जो यंग बॉय कॉलेज स्कूलों में और मदरसों में जो पढ़ते हैं, वो टीचर जो हैं, जैसे कल हमने वीडियो की थी जो तलवार निकाल कर तिरंगे को इंडिया के को चीड़ बांट दिया था, ये सोच है, ये नफरत हमारे स्टूडेंटों में, हमारे जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, हमारे मदरसों में पढ़ाई जाती है। ये एक इंडिया की नफरत में हम अपना सारा माशरे खराब किए जा रहे हैं। तो मेरे भाई ये इंडिया से नफरत जो है आपको विरसे में मिली है कि बाद में? विरसे में मिली है भाई, विरसे में हमें। आप आज को समझे नहीं, जब आप इंडिया से अलग हुए ये नफरत तब मिली थी या उससे पहले की थी? पहले तो एक ही थी, पहले क्या जब जंग आजादी लड़ गई थी तब भी ये नफरत फैला दी थी। इससे भी पहले 1857 की बात, इससे भी पहले की थी मजहब के नाम पर। पहले तो ये बहुत ही गलत बात है कि आपको मजहब के बारे में सही पता नहीं। कोई भी बंदा अगर मजहब की बात करता ना मेरे भाई, तो मैं अक्सर बारहा वीडियो में कह चुका हूँ कि हमारे दीन इस्लाम किसी मजहब को हिट करने की इजाज़त नहीं देता मेरे भाई। वो सवाल तो ऐसे किया जाता है कि सर हमारे दीन में ये है, आपके दीन में ये अच्छा है। मुझे ये बताओ, आप कंपैरिजन करके देखें। साइंस, अच्छा साइंस कहती है कि जमीन जो है वो सूर्य के गिर्द घूमती है। अच्छा। और हमारे इस्लाम में ये है, मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है या सही है, वो अल्लाह बेहतर जाता है क्या ठीक है क्या गलत है, उसको ज्यादा इल्म है। बात ये है हमारे वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन साकन है और सूरज जो है उसके गिर्द चक्कर लगाता है। हमारे जो उलमा है उन्होंने तो अपने ही सूरज चांद बना दिया है। सर ये बात आपके सुनने में आती है कि जो सिंध में सूरज उतर भी जाता है, चांद भी उतर जाता है। ऐसे जहल मौलवियों के पास जो है तो होते हैं, जिसको दीन का भी नहीं पता, उन्होंने तो मजाक बना दिया, पूरे वर्ल्ड में मजाक बनाए। सर मेरी बात सुनो, हम इस पर पहले भी रिएक्शन दे चुके हैं। मैं बात जरूर करूंगा, आप मेरी बात जरा सुने। सुना
अच्छा यार, पिछले दिनों ना कुछ सालों की बात है, चाइना ने एक चांद बनाने की कोशिश की थी, मेरा ख्याल है अपने मुल्क के ऊपर, किसी एक शहर के ऊपर, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ। वो आर्टिफिशियल चांद नहीं, वो आर्टिफिशियल सूरज बना रहे थे। तो वो खराब हुआ मेरे ख्याल में, वो रिजेक्टेड कर दिया गया। यार ये तो अब अभी तक मुमकिन नहीं हो सका, अभी तक नहीं मुमकिन हो सका। ऐसा कहा जाता, अगर वो मौलाना साहब कहते हैं कि ऐसा कोशिश की गई थी, वो कह रहे बनाया गया, फिर उसको रात को हम उनके जो कहने का अंदाज है ना कि अपने वो उसके पास इतना इल्म होगा कि वो चांद भी उतार सकता है, सूरज भी गिरा सकता है। और अपना बना लिया, वो कहते अपना बना लिया, टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, जो साइंस की वजह से नहीं, अपने इल्म की वजह से, अपनी जहलियत की वजह से वो बोल रहे हैं कि चांद भी हमने उतार लिया, सूरज भी। सिर्फ वो एक जेल है। अच्छा। और आगे जो सुनने वाले हैं, जो सुनाने वाले हैं, उनको भी जेल बना रहा था। अब खुद भी जेल था, सुनाने वालों को भी जेल बना रहा था, सुनने वाला। अब मजा आएगा आपको मेरे सवाल का जी। वो जायला मैंने मान लिया, आप इस बात को मान सकते हैं कि चांद भी कभी दो हिस्सों में बटा जा सकता है, या अलग-अलग हो सकता है, टूट सकता है? भाई ये ना मैं आपको ये मजहबी सवाल है, ये मजहबी सवाल है। मैं बात अच्छा आपके चांद लेना चाहता हूँ, टूट सकता है, ये मुझे समझ हाँ, ये सवाल है मेरा आपसे, क्या चांद टूट सकता है, दो हिस्सों में हो सकता है? नहीं हो सकता। ये आपका दिमाग मानता है? सर मैं तो नहीं मानता। आगे आपका दिमाग को, इस्लाम को निकाल दो दिमाग से भाई, नहीं टूट सकता कि ये क्या? आपका दिमाग नहीं ना मानता भाई, रुख सर आपका इस्लाम को निकाल दो यार, इसमें इस्लाम आपका क्वेश्चन ही इस्लाम को क्यों निकाल दूं? इस्लाम को बगैर तो हमारा ईमान नहीं है यार, कमाल करते हो। मैं कहता हूँ कि अपने दिमाग से, अगर दिमाग में भी है और दिल में भी आगे बोलो ना, एक बार पर लड़के अच्छा, जैसे आपका दिमाग नहीं तस्लीम करता, मान ले कि हम मुस्लिम नहीं, हम गैर मुस्लिम है, और हमसे ये बात की जाती है कि क्या चांद दो हिस्सों में बटा जा सकता है, तो हर बंदा कहेगा यार ये मुमकिन नहीं है, ना हमने कभी ऐसा सुना है, ना कभी ऐसा यार बात कंप्लीट भी किया करो। हाँ, ये बात आ जाती है आपके ईमान पर। अगर आपका ईमान है कि अल्लाह कुछ भी कर सकता है, किसी इंसान को कोई भी इल्म अता कर सकता है, तो फिर उस मौलवी की बात कहीं हद तक हो सकता है कि ठीक हो। भाई आप हमें जेल मत बनाए, मेरी तो बात सुनिए सब भाई, हो सकता आप हमें जेल मत बनाए, ना हम जेल बन सकते हैं। इन मौलवियों की बातों पर हम नाम जा सकते हैं। मैंने आपको कितनी असद अब सुन ले, तुमने जो मिसाल दी ना, जो तुमने दो टुकड़े चांद के होने की मिसाल दिया, वो था नबी का मुआजिज़ा, जो कि खास उनका पैगंबर था, उनको अता किया गया था। मेडिकल साइंस कहती है कि जब इंसान का सांस रुक गया, दिल रुक गया, मर गया, उसके बाद वो जिंदा नहीं हो सकता। ऐसा ही है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बाद फिर इस्लाम, वो हमारा इस्लाम नहीं है, वो दीन है एक अलग। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा दिया गया था कि आप मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। बातें ऐसी हुई हैं दुनिया में कि नहीं हुई? हुई है भाई, हुई है। तो ये फिर क्यों नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता यार? जहलियत की भी यार मेरी बात सुनो ना, मैंने आपको तुम नबियों को उनके साथ कंपेयर कर रहे हो, कमाल करते हो यार। पैगंबरों को की अता है, इंसानों पर अल्लाह की अता, तुम्हारे ऊपर क्यों अता हो रही, हम पर क्यों अता हो रही, गुलजार पर क्यों अता हो रही? मैंने वही बात, चुनिंदा लोग होते हैं भाई, बात की है, टॉपिक से मैं हट रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बात की है। असद भाई फिर वो इंडिया हो सकता है भाई, इंडिया वालों के ये कंफर्म नहीं है, है। वो बातें ठीक है, मजहब इंडिया वालों की बातें ठीक है कि जो पाकिस्तान के जो उलमा है ना, उन्होंने अपने जो न्यू जनरेशन, अच्छा, उसके दिमागों में इतना जहर फेंक दिया है, फैला दिया है कि ऐसी बातें कि भाई हमें कुछ भी नहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं नजर आता कि ये जो बात करते हैं वही सच है। हमें कोई रिसर्च नहीं करते, कोई नॉलेज नहीं है, जो वो बोलते हैं वो हमारे दिमाग में। मेडिकल साइंस कहती है, मेडिकल साइंस कहती है कि आपको टूथ ब्रश करना चाहिए, इससे आपके दांत महफूज रहेंगे। ऐसे ही है ना, मेडिकल साइंस आज ये बात कर रही है, लेकिन इस अमल को करने का तरीकाकार कितना पुराना है यार। बात मुझसे इतनी सी है, हमारे हमें जो पढ़ाया जाता है गलत उस पर सर्च करनी चाहिए। बात आ जाती है यार, जमीन का हम भी मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम भी है और मानते भी हैं कि जमीन जो है गर्दिश करती है। जमीन गर्दिश करती है तभी सुबह और शाम होती है मेरे भाई, समझ में आई? वो ऐसे घूमती है और मतलब ऐसे घूमते घूमते अच्छा लगाती है चक्कर। जमीन और आसमान को छोड़ें, जो एंकर साहब ने सवाल पूछा था, हमारी जो मदरसे के लड़के थे, क्या उनको ऐसे जवाब देने चाहिए? क्या उसके दिमाग में हम नफरत है, हमें उनसे ये कश्मीर की वजह से मैं असद भाई, मैं एक असद भाई से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे मदरसे के बच्चों से जितने भी एंकर ने सवाल पूछा है, एक में भी नहीं पूछा, मैं कितने के व्लॉग देखे हैं
कि एक भी पॉजिटिव जवाब पॉजिटिव दिया हो कि ये बोले कि मैं काट दूंगा, मिटा दूंगा इंडिया को, ये क्यों हमारे दिमागों में भरा जाता है? सर बात ये है कि वो नाकुसल इल्म भी हैं और नाकुसल अकल भी हैं, सारे नाकुसल इल्म, पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले। मेरी बात सुनो, दुनिया में कोई एक मुल्क इंडिया तो है नहीं कि सिर्फ यही एक दुनिया में मुल्क है और कोई मुल्क नहीं है। इससे बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक बैठे हुए हैं साइंस में, कि कितनी कितनी इजादात है उनकी। उस तालीम को क्या ना क्या चाहते हैं भैया, कंक्लूड किया करो। मकसद ये है मेरे भाई कि आपको इंडिया की नफरत पाल लेने से कोई फायदा नहीं है। तो ये बात करो ना, जट बात घुमा तुम उम्मीद करना शुरू कर देते हो। बात ये है कि अगर आपको कुछ गलत लगता है मेरे भाई, तो उसके खिलाफ अगर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो अपने मुल्क में कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए ढंग से, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।